साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। अभी हाल फिलहाल में बिहार विधानसभा का परिणाम आया। परिणाम को देखकर सभी हक्का बक्का रह गए, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या हो गया। जिसकी उम्मीद नहीं थी, जो किसी ने सोचा तक नहीं था, ऐसा रिजल्ट आया। वहीं हम आपको बताएं कि बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने दम पर बिना गठबंधन के अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें एकमात्र प्रत्याशी सतीश यादव जीत चुके हैं और उनकी जीत को लेकर लोग अनाप शनाप बातें लिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि वह ज्यादा दिन तक बहुजन समाज पार्टी में नहीं टिकेंगे, वह बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे, क्योंकि इससे पहले ऐसा कई बार हो चुका है। और वहीं सतीश यादव का सीधा सीधा कहना है कि वह विधानसभा से लेकर कोर्ट कचहरी तक और सड़क तक लोगों की आवाज उठाएंगे, लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए वह लड़ते दिखाई देंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र प्रत्याशी है, वह सभी की आंखों में खल रहे हैं। उनको हराने की पूरी साजिश रची गई थी और वह मात्र 30 वोट के अंतराल से विजय दर्ज करा चुके। उनको कई बार हराया गया, कई बार वोट काउंटिंग की गई और उसके बाद 30 वोट से उनको जीतते हुआ दिखाया गया। वहीं एक सवाल यह खड़ा होता है कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि अपने दम पर बिना गठबंधन के चुनाव लड़ी और उसके बाद उनके एकमात्र प्रत्याशी सतीश यादव जो नए नवेले विधायक बने और अभी भी वह अपनी आवाज को बुलंद करते दिख रहे हैं, क्योंकि जिस समय वहां पर वोट काउंटिंग की जा रही थी उसी समय वहां विवाद होता दिख रहा था, उनको हराया जा रहा था और जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के बूथ एजेंट व बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने आवाज उठाई, ट्वीट किया और कहा कि तानाशाही चल रही है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हराया जा रहा है। उसके बाद चुनाव आयोग पर दबाव बना, चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर गंभीरता निभाई और उनको 30 वोट से जीतता हुआ देखा गया। वहीं 5 प्रत्याशी और ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको जबरदस्ती से हराया गया और कुछ ही वोट के अंतर से वह हारते दिखे बहुजन समाज पार्टी के। और यदि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात करें, जो एग्जिट पोल होता है, उस एग्जिट पोल में बहुजन समाज पार्टी का कहीं भी जिक्र नहीं था। बहुजन समाज पार्टी को शून्य घोषित किया गया। ऐसा लग रहा था कि केवल 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ रही है, गठबंधन को ही आपस में दिखाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन एक विधायक जो कि सब पर भारी पड़ेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब बात कहे, उत्तर प्रदेश में एक ही प्रत्याशी जीते हैं, उमाशंकर, जो कि बलिया की रसड़ा विधानसभा से उन्होंने जीत हासिल की और उसके बाद वही अकेले हैं जो कि शेर की तरह दहाड़ते हैं। पूरी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र विधायक उमाशंकर और इसी तरह बिहार विधानसभा में भी बहुजन समाज पार्टी का केवल एक ही विधायक सतीश यादव। इस प्रकार की एक कह सकते हैं हम कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत है, जिसने अपने दम पर बिना गठबंधन के भले ही एक प्रत्याशी को जिताया, भले ही एक प्रत्याशी ने जीत हासिल की, लेकिन वह बहुत बड़ी बात है अपने दम पर बिना गठबंधन के। क्योंकि सभी पार्टियां, अधिकतर सभी पार्टियां गठबंधन से चुनाव लड़ी, बिना गठबंधन के केवल बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा और एक विधायक आना भी बहुत बड़ी बात है। वहीं हम आपको बताते हैं कि सतीश यादव क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आप इसको सुनिए। पुलिस बल डीवाईएसपी हो गया या एसपी हो गए, ये लोग काउंटिंग हॉल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन डीएसपी एक पार्टी विशेष से, सत्ता पद से प्रभावित होकर जो है ये प्रयास कर रहे थे कि काउंटिंग एजेंटों को, बीएसपी के लोगों को डंडे से मार के बाहर भगा दिया जाए और पिंटू यादव को बेईमानी से हरा के प्रमाण पत्र जो है हारे हुए प्रत्याशी को दे दिया जाए। बहरहाल मैंने वहां पे पुरजोर विरोध किया और मैंने कहा कि कानून की ज्यादा जानकारी आपसे ज्यादा हमको भी है, कानून की जानकारी। आप कैसे काउंटिंग हॉल के अंदर, अगर कौन आपको अधिकार दिया कि बहुजन समाज पार्टी के एजेंटों को आप बाहर निकाल रहे हैं। तीखी बहस हुई। तीखी बहस होने के बाद फिर जाकर वहां से जो है मोहनिया डीवाईएसपी बाहर निकले
और उसी खुन्नस को निकालने के लिए, उसी विरोध को निकालने के लिए मोहनिया डीवाईएसपी बाहर जाते हैं फोर्स के साथ, और बाहर में शांतिपूर्ण ढंग से रामगढ़ विधानसभा के सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ही नहीं कार्यकर्ता, तमाम जो आम आवाम हैं, गरीब हैं, जो नागरिक हैं, जो बाहर बैरिकेडिंग के बाहर जो लोग कानून का पालन करते हुए जो लोग खड़े थे, अनाउंस सुनने का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक जाकर ये लाठीचार्ज करते हैं। लोगों को गंभीर चोटें आती हैं, बहुत लोगों के सैकड़ों लोगों के सर फटते हैं, हाथ टूटता है, पैर टूटता है। ये अत्याचार और जुल्म इतना जबरदस्त इन लोगों ने किया ताकि वहां से लोग हट जाएं और हारे हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दे दिया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्य मेरे रामगढ़ विधानसभा के तमाम मेरे आम आवाम देवतुल्य जनता, आप सब ने पुलिस की लाठियां खाई, बर्बरता पूर्वक पुलिस के अत्याचार को आप लोगों ने सहा, लेकिन आप सब ने संघर्ष किया, आप सब ने संघर्ष किया, आप सबके संघर्ष की बदौलत प्रशासन को झुकना पड़ा। लेकिन मोहनिया डीवाईएसपी, मोहनिया थाना और तमाम जो अधिकारी थे पुलिस के, इन लोगों ने जानबूझकर जबरदस्ती रामगढ़ विधानसभा के लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की, पैर टूटा, हाथ टूटा, लोगों का सर फटा, और इन लोगों ने तमाम दर्जनों गाड़ियां के शीशे तोड़े, आगजनी पुलिस द्वारा की गई। मेरे गाड़ी का भी शीशा तोड़ दिया गया आगे और पीछे, और इन लोगों ने आगजनी पुलिस द्वारा की गई। और फिर इसके बाद आज रात को, कल रात को प्लानिंग के तहत हर गांव से लोगों का, मेरे जो समर्थक हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो पिंटू यादव के समर्थक हैं, भाजपा द्वारा चिन्हित लोगों का नाम दिए जाने के बाद, यहां के वर्तमान सांसद द्वारा चिन्हित लोगों का नाम दिए जाने के बाद, उन लोगों के ऊपर मोहनिया थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। लगभग 200 से ऊपर लोगों पे, नौजवान साथियों पे, अभिभावकों पे एफआईआर दर्ज कराया गया है। और अब सबसे बड़ी बात आप समझिए, मैं कानूनी प्रक्रिया में भी जाता हूं, कानून के तमाम जो वकील हैं उन लोगों से भी हमने बात की। मैंने देखा कि उस प्रक्रिया में, उस केस में वैसे लोगों का नाम है जो बहुजन समाज पार्टी के काउंटिंग एजेंट थे, और काउंटिंग हॉल में 10:45 से लेकर 50 मिनट तक पिंटू यादव के प्रमाण पत्र देने तक काउंटिंग हॉल में उपस्थित थे। 11 बजे तक काउंटिंग हॉल में जो लोग उपस्थित थे, उन लोगों का एफआईआर में नाम है कि 6 बजे ये लोग जो है रोड पर आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे थे। कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा भ्रम, कितना बड़ा जो है ये झूठ और किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं तमाम जो सम्मानित लोग हैं, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर है, जिन नौजवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, आप लोग घबराइएगा नहीं। आपका भाई, आपका बेटा हर मुसीबत में, हर वक्त आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है। ये लड़ाई थाने से लेकर, कोर्ट से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर, सड़क से लेकर, अब आपका भाई, आपका बेटा, आपने अपने भाई, अपने बेटे को सदन में भी भेज दिया है, तो आपका भाई, आपका बेटा इसके लिए सदन में भी लड़ेगा। और जो लोग, निर्दोष लोगों को जो फंसाया गया है, इन लोगों को आपका भाई, आपका बेटा कानून के दायरे में लाकर इन लोगों का जो है नाम और केस को खत्म कराने का काम करेगा। काउंटिंग के दौरान बहुजन समाज पार्टी को हराने की कोशिश की गई, सतीश यादव को हराने के लिए साजिश रची गई, और उसके बाद जो कार्यकर्ता थे, बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर थे, उन्होंने वहां हंगामा किया, उन्होंने आवाज उठाई, और उसके बाद वहां पर यानी कि रामगढ़ की विधानसभा से सतीश यादव चुनाव जीते हैं, और वहां के स्थानीय थाने में उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और उसको लेकर सतीश यादव कह रहे हैं कि हम किसी भी कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज नहीं होने देंगे, किसी को भी बेवजह फंसने नहीं देंगे, हम उनकी आवाज उठाएंगे, विधानसभा में भी, कोर्ट कचहरी में भी, और सड़कों पर भी। हम किसी को निराश होने नहीं देंगे। ये कितनी बड़ी बात कही है सतीश यादव ने। और जो लोग कयास लगा रहे हैं, जो लोग अपनी अपनी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं कि ज्यादा दिन बहुजन समाज पार्टी में नहीं टिकेंगे, आप इनकी इसी टिप्पणी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने दिन टिकेंगे, कितने दिन नहीं टिकेंगे।
यानी ये पूरे 5 वर्षों तक बहुजन समाज पार्टी में टिके रहेंगे, अड़े रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। इनकी इस बात से यही अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक घोषणा की गई है 6 दिसंबर को नोएडा के अंदर रैली को लेकर, और 6 दिसंबर इसलिए क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर को एक इतिहास रचने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक इतिहास रचा गया, उसी प्रकार 6 दिसंबर को नोएडा के अंदर लाखों लोगों की आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के कोने कोने से, सभी राज्यों से, और जिसमें कि बिहार तक से भी लोग पहुंचेंगे, और उस रैली को सफल बनाने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रेनें व बसें भी बुक कर दी जा रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जो ये अपनी ताकत को, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बहुजन महापुरुषों के परिनिर्वाण दिवस व जन्म जयंती के उपलक्ष्य में रैलियों का आयोजन करना शुरू किया है। यह सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि 2027 के चुनाव नजदीक है, 25 खत्म होने वाला है, 1 वर्ष बीच में है, और इसी को देखते हुए यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 मार्च को भी एक रैली हो सकती है मान्यवर साहब कांचीराम जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, और 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भी एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा सकता है। और इस प्रकार से सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ऐलान कर चुकी है कि किसी भी हालत में, किसी भी तरह से उनको सरकार में आना है, उनको उत्तर प्रदेश में सत्ता स्थापित करनी है। और इस बात को देखते हुए इसीलिए बहुजन समाज पार्टी आज सक्रिय हो गई है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद।